नर्मदे यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मैया ने सबको खुश रखा है। तो आज मैं आपको एक संत के बारे में बताने वाला हूँ जो जो नर्मदा परिक्रमा के बारे में कुछ भी जानते हैं वो उन संत के बारे में ज़रूर जानते हैं। वो संत है श्री सियाराम बाबा जी। हाँ जी, तेली भटियाण के संत है। एमपी खरगोन के पास तेली भटियाण गांव है, माँ नर्मदा जी के किनारे। तो वहाँ के संत है सियाराम बाबा। तो सियाराम बाबा जी के बारे में जितना मैंने सुना, जितनी जानकारी है उतनी मैं आज बताऊंगा। और सियाराम बाबा जी की पुरानी वीडियो, मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी उनकी, तो वो वीडियो आज मुझे मिली, तो उसी बारे में अब वो वीडियो आगे डाल रहा हूँ मैं इसी वीडियो में। उनका दर्शन भी होगा और उनके साथ बिताया हुआ टाइम है कुछ, तो वो भी आपको देखने को अच्छा लगेगा और दर्शन आपको होंगे। मुझे दर्शन हुए उनके, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आप भी अगर दर्शन लेना चाहते हैं तो तेली भटियाण है गांव का नाम, माँ नर्मदा जी के किनारे, जिला खरगोन। आपको वहाँ पे जाना होगा तेली भटियाण में, आपको उनके दर्शन हमेशा हो जाएंगे। तो चलिए उनके बारे में कुछ बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को उनके बारे में बहुत अधूरी सी जानकारी है, तो मैं बताता हूँ। सियाराम बाबा का जन्म मुंबई में हुआ है, मतलब महाराष्ट्र के है वो, मुंबई के संत है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो महाराष्ट्र के है। उनका शिक्षण पढ़ाई उन्होंने 8वीं तक की है और फिर बहुत कम उम्र में वो काम करने लग गए थे। ये मैंने माइक लगा लिया है क्योंकि हवा का शोर आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ऊपर हूँ तो हवा का शोर वीडियो में आया है, इसलिए माइक लगा लिया है मैंने। तो हाँ, हम बोल रहे थे कि उन्होंने 8वीं तक शिक्षण किया उनका पूरा। फिर एक साहूकार के यहाँ उन्होंने बहुत दिन काम किया। उसी के दौरान संतों से उनकी, बहुत बड़े बड़े संतों से उनकी मुलाकात हुई। उसी संतों के संगति के वजह से, संत संगति के वजह से, सत्संग की वजह से उनमें वैराग्य आ गया। वैराग्य के बाद वो हिमालय आए। हिमालय में उन्होंने काफ़ी साल तपस्या की। उसके बाद वो माँ नर्मदा जी के किनारे आए। कम से कम 50-60 साल पहले आए थे माँ नर्मदा जी के किनारे। तो वहाँ पे उन्होंने तेली भटियाण एक गांव चुना और नर्मदा जी के यहाँ पे, वहाँ पे वो तपस्या करने लगे। और उन्होंने लगभग 12 साल की खड़ेश्वरी तपस्या। खड़ेश्वरी तपस्या मतलब सब कुछ अपने नित्य कर्म सारे 12 साल तक खड़े खड़े करने हैं। तो उन्होंने खड़ेश्वरी तपस्या की। उसी के दौरान, खड़ेश्वरी तपस्या के दौरान माँ नर्मदा जी बढ़ गए। मतलब जब बाढ़ आती है माँ नर्मदा जी में, उसको बाढ़ नहीं बोला जाता, वो बढ़ गए ऐसे बोला जाता है। तो माँ नर्मदा जी जब बढ़े बरसात के टाइम पे, तब माँ नर्मदा जी का जल उनके नाभि तक आया। फिर उसके बाद माँ नर्मदा जी कम हो गए, तो उसके बाद कभी ज़्यादा इतना आया नहीं। और जब भी आता भी है, माँ नर्मदा जी बढ़ भी जाते हैं, तो पूरा आश्रम या वो मंदिर कभी नहीं डूबता, वो वहीं पे रहते। आश्रम छोड़ के, मंदिर छोड़ के सियाराम बाबा कभी नहीं जाते वहाँ से। उन्होंने एक हनुमान जी का स्थापना किया वहाँ पे किनारे ही। अभी वो जाएंगे तो हनुमान जी को बंद कर दिया गया है, उन्होंने खुद ने ही किया था, सियाराम बाबा जी ने ही। लेकिन सियाराम बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे और हनुमान जी का अवतार ही है वो, ऐसे समझिए। और एक बात और है कि आप उनके सामने अगर दान देना चाहते हैं आपको, उनको या आश्रम को, तो उनके सामने 1 लाख रुपए भी आप रख दोगे तो उनमें से सिर्फ वो 10 रुपये लेंगे। ऐसा ही मैंने सोच के उनको, मैंने सुना था 10 ही रुपये लेंगे क्या, तो मैंने दिए, 200 की नोट दी मैंने। तो उन्होंने क्या किया, उनमें से गिना उन्होंने। और शिक्षण है उनका इतना तो पक्का है, क्योंकि कितना भी बड़ा नोट दे, उन 10 ही रुपये लेते हैं और बाकी सारे पैसे वापस देते हैं। मैंने 200 रुपये दिए, बाकी 190 रुपये उन्होंने वापस दिए, सिर्फ 10 रुपये रखे। तो वो नोट मेरे पास अभी भी है। तो ये अच्छी लगी मेरे को बात। तो मेरे दर्शन भी हुए और उनके हाथों से दी हुई कुछ धनराशि मेरे पास है अभी तक। तो ये सब है उनका इतिहास थोड़ा सा। और हाँ, एक और बात है कि उनका आश्रम डूब क्षेत्र में आया है। माँ नर्मदा जी के डैम के वजह से वहाँ पे डूब क्षेत्र में आया है उनका आश्रम। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन हुआ ऐसा कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने उनको 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं उस आश्रम के लिए।
भरपाई। तो उन्होंने क्या किया, नांगलवाड़ी एक गांव है उन्हीं के आसपास, खरगोन ज़िले के आसपास ही नांगलवाड़ी, तो वहाँ नाग देवता का मंदिर है। तो उन्होंने वो 2.5 करोड़ रुपए उनको दिए, मतलब वो नाग देवता का मंदिर अच्छा बन जाए और भक्तों के लिए सुविधा हो जाए, इस वजह से उन्होंने वो पैसे सारे उनको दे दिए। देखिए, मोह माया नहीं है संत को, और ऐसे सिद्ध संत के दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए। और उनके गुरुजी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, आज तक उन्होंने कभी उनके बारे में बात भी नहीं की, उनके गुरुजी के बारे में, जो सियाराम बाबा जी के गुरुजी हैं। तो जितनी जानकारी थी मैंने बता दी है, बाकी आपको दर्शन करा रहा हूँ, वीडियो में देखिए। और वो हमेशा नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, उनका आश्रम पूरा सेवा करता है, चाय फल फ्रूट जो चाहिए वहाँ पे मिलता है, रहने की सुविधा है वहाँ पे। और चाय के बारे में बात करेंगे तो जो उनके पास जाते हैं, उन जो जहाँ पे रहते हैं उस जब रूम में जाते हैं तब वो खुद अपने हाथों से चाय बनाते हैं और परिक्रमा वासियों को देते हैं। परिक्रमा वासियों को देते हैं मतलब अपने हाथों से नहीं देते, लेकिन चाय खुद अपने हाथों से बनाते। एक चाय मुझे भी मिली थी, वीडियो में देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए दर्शन करते हैं सियाराम बाबा जी के। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदे नर्मदे हर। दोस्तों, सियाराम बाबा आश्रम तेली भट्याण आज पहुंच ही गए। देखिए बाबा के आश्रम में काल भैरव जी। सॉरी, इधर से जाना है। तेली भट्याण आश्रम का प्रांगण, नर्मदा मैया के किनारे घाट। वो कह के ऐसे चाड़ो कि नहीं भी चाड़ो 500 दूंगा, और ऐसे सफाई करी तुमको 500 दूंगा। तुम कोई भी हो कहीं वो कहीं घाट वाली के मंदिर आते लगेगा 500 दे, वो 400 दे। सीताराम बाबा जी जा रहे हैं नर्मदा जी में स्नान करने वगैरह। क्या बोलना, सबको पता है सीताराम बाबा कौन है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है लोगों को बाबा जी के बारे में। साक्षात हनुमान जी जा रहे हैं। देखिए सच्चे संत के पीछे दुनिया चलती है, यहाँ कैसे चल रहे हैं लोग। वाह भाई वाह, उनको बताएंगे हाँ ऐसा करो। आप देख रहे हो जाता हूँ यार। दूर बढ़ी जाओ सब।
का आप इसको बराबर कर देते तो हो गया फाइनल है। दूर बेटा पट्टी बच्चा भी बेटा यहाँ से ले लेते पेट्रोल में से थोड़ा। हाँ बहुत है, सब छोटे बड़े सब हैं। कुछ लोगों को सत्य संतों के बारे में पता नहीं होता। हमारे बीच में कौन फिर रहा है? साक्षात हनुमान जी फिर रहे हैं अभी, और मेरे को सौभाग्य इस जन्म में इनका दर्शन हो पाया। पत्थर रखे ऊपर जाएगा। सीताराम, हाँ जी रख दो। देखिए बाबा जी के आश्रम में किसी को रोक टोक नहीं है। दोस्तों कैसे लगे वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक भी करिए, मेरा उससे हौसला बढ़ता है। और सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए ये वीडियो या चैनल राम राम इंडिया परिवार से अनुरोध है कि शेयर ज़रूर करिए वो, इससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार होता है और हिंदू धर्म का भी प्रचार होता है। तो शेयर करिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब से ये हो जाएगा कि मेरी वीडियो सबसे जल्दी आप देख पाएंगे। और रही बात, जिस दिन मैं पहुंचा था, मतलब नर्मदा परिक्रमा के चौथे दिन मैं तेली भटैन पहुंचा था, तो उस दिन की पूरी वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो ज़रूर देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए अगली वीडियो तक नर्मदे हर ऐसी ही आध्यात्मिक यात्रा हमारी चालू रहेगी, तो मेरे साथ बने रहिए राम राम इंडिया चैनल पे। नर्मदे हर।